Okay, in this lecture we will see the concept of lowest usable frequency। तो आप देखिए कि ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश करनी है विद द हेल्प ऑफ आइनोस्फीयर। तो आप देखिए कि स्काई से होने वाला प्रोपगेशन क्या कहलाता है, स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। बेसिकली हम आइनोस्फीयर की हेल्प लेते हैं। तो आप देखिए कि आयोनोस्फेरिक लेयर जो फॉर्म हुई थी वो क्यों हुई थी? ड्यू टू आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन की वजह से इस लेयर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। यदि देखा जाए तो आयोनोस्फेरिक लेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं। कौन कौन सी? डी, ई, F1, F2 डे टाइम पर। तो अब हम क्या करते हैं, ये ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश कराने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए F1 सिग्नल का F1 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया, F1 का लॉन्च किया, ये रिफ्लेक्ट बैक होके आया। F2 का लॉन्च किया, रिफ्लेक्ट बैक होके आया। F3 का लॉन्च किया तो रिफ्लेक्ट नहीं होके कहाँ पे चला गया? स्पेस पे चला गया। तो अब सवाल ये है कि क्या F2 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है नहीं। तो F2 क्या कहलाएगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहलाएगी जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए F2 को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप देखिए F1, F2 और F3 में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? तो एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो मेरे ख्याल से मैं बोलूँगा कि F3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम F2 की होगी, उससे कम F1 की होगी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, F0 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम लॉन्च करते हैं। और याद रखिए कि ये जो F0 है वो F1 से छोटा है। F0 जो है F1 से छोटा है। F0 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया, वो वापस कहाँ तक आ गया? रिसीवर तक आ गया। मान लीजिए अब F0 से भी छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है? FA है। उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया तो यहाँ तक गया और पता चला बीच में एटीन्यूएट हो गया और हमारे रिसीवर तक नहीं पहुँचा। तो क्या F0 से छोटी फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो F0 हमारा क्या होगा? एक सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे की फ्रीक्वेंसी यदि मैंने यूज़ करी तो मेरा कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो F0 क्या हो जाएगा? मेरा लोवेस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। यदि F0 से नीचे की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल भेजा तो वो क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर पे एटीन्यूएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोवेस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है और ये लोवेस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में एक फ्रीक्वेंसी है ऑप्टिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी के FL से नीचे की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। FM से ऊपर की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बीच की फ्रीक्वेंसी क्या बोला? ऑप्टिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला क्या है? 0.85 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद ऑप्टिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, फिर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, फिर लोवेस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से इस पैरामीटर को आप हमेशा याद रखना। लोवेस्ट यूजेबल फ्रीक्वेंसी के नीचे की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमम वाले से ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ऑप्टिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।